हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में नंबर सिस्टम के पार्ट 6 की। दोस्तों यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वे सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को मैंने जितना आसान हो सकता है उस तरीके से करने की कोशिश की है, और जिन सवालों में बेसिक और ट्रिक लग सकता है वहाँ हमने कोशिश की है इनको सॉल्व करने की। और आज हम इसका पार्ट 6 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन रिपीट होता है। तो उसने कहा कि यहाँ पर तीन संख्याओं की बात हो रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। उसने क्या कहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, कितना, 100 यानी कि 100। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। उसने क्या कहा कि दो संख्याएं पहली वाली और दूसरी वाली, ठीक है, तीसरी संख्या जिसको हमने 100 माना है से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। देखिए यदि पहली संख्या को हम 100 से 20% अधिक करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, 120, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% निकालेंगे 20% आएगा। देखिए परसेंट हटाओ, नीचे क्या लगेगा, 2 जीरो काटेंगे तो कितना आएगा, 20। तो देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, इस प्रकार 120 आया। फिर उसने बोला तथा 50% अधिक है, 100 का 50% अधिक यानी कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो हमारे पास संख्या आ गई, पहली आई 120, दूसरी 150 और तीसरी 100। अब सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए जिस संख्या में का लगा हो ना उसको नीचे रखिए, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, और जिसके बारे में पूछा गया उसको पहले। तो क्या पूछा गया, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या क्या है, 120। तीसरी संख्या का जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रख दो। तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या क्या है, 100। तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हम कह देंगे 100%। ठीक है, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 120%। तो कितनी अधिक है वो, 120%। देखिए प्रतिशत में पूछा गया था तो हम कह सकते हैं 120% अधिक है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। ये भिन्न क्या है। दोस्तों दोनों तरीके से मैं आपको इसको दिखाऊंगा। पहले मैं करूंगा बेसिक तरीके से और फिर इसको सबसे कम समय में कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए बेसिक तरीका देते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। मैं भिन्न कह देता हूं, मान लेता हूं x/y। ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ठीक है, अंश तथा हर दोनों में क्या जोड़ रहा है, 2, तो दोनों में 2 जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, बराबर में 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का गुणा यहाँ होगा 5x, 5 का गुणा 2 में करेंगे 10। फिर देखिए इसका गुणा यहाँ होगा y का 3y और 2 का यहाँ पर होगा प्लस का 6। सब कुछ प्लस का था, माइनस का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 5x, y को यहाँ पे लेके आएंगे बराबर के, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3y, 6 प्लस का है 10 यहाँ पे जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 और क्या होगा माइनस का 10, तो घटा देंगे क्या आएगा, माइनस का 4। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 में क्या कह रहा है, इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर, भिन्न क्या थी, x/y, हर क्या होता है, ये होता है अंश, ये है हर में से 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1/2। चलिए क्रॉस गुणा करते हैं, 2 का गुणा यहाँ पर होगा 2x बराबर आ जाएगा, y का गुणा 1 में करेंगे y, -1 का गुणा +1 में होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस -1। y को यहाँ पर ले आते हैं बराबर के, 2x माइनस का y बराबर -1। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 है 5x - 3y बराबर का -4, और ये है 2x - y बराबर -1। उसने पूछा यह भिन्न क्या है, कि x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है।
तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, पहले y को हटाते हैं यहाँ से। तो देखिए y पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 लिखा है गुणे में, तो 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे हम इस समीकरण में, और इसके संग में 1 है गुणे में, तो 1 का गुणा यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 का गुणा करेंगे तो ये समीकरण ऐसा ही रहेगा, 5x माइनस 3y माइनस का 4। ठीक है, अब 3 का गुणा करो यहाँ पे, 3 दूनी 6 माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का गुणा -1 का गुणा 3 में होगा माइनस का 3। चलिए यहाँ लाइन खींच देता हूँ, इससे क्लियर हो जाए आपको सब। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। देखिए एक माइनस का 3y एक प्लस का 3y आपस में कैंसिल, माइनस का 6x है और प्लस का 5x है, तो ये इसमें जुड़ेगा यानी कि घट जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा तो क्या आएगा माइनस का x। ठीक है, बराबर में ये माइनस का 4 है ये प्लस का 3 है, ये इसमें से घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस का 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 1। किसी भी समीकरण में x का मान रख दो आप। चलिए इसमें रख देते हैं समीकरण में, या फिर इसमें रख दीजिए 5x माइनस 3y बराबर का माइनस का 4। ठीक है, x का मान कितना 1, तो रख देंगे x का मान 1 माइनस 3y बराबर माइनस 4। ये कितना हो गया 5 माइनस 3y बराबर माइनस 4। इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 5 यहाँ पे जाके। ठीक है, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 4 और माइनस का 5 जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। माइनस का 3y ये कट गया, माइनस से माइनस 3 त्रिका 9। तो देखिए x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 3। तो समीकरण का भिन्न क्या माना था हमने, x अपन y माना था, तो इसको रख दिया मैंने। तो समीकरण यानी कि भिन्न कितनी आ गया, भिन्न आया आपका 1/3। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कम से कम समय में एग्जाम में कैसे करें, तो देखिए समीकरण को उठाएंगे दोस्तों, सॉरी ऑप्शन को उठाएंगे हम यहाँ से। तो ऑप्शन ए ले लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 2/3 लिखा हुआ है। क्या कह रहा है वो, अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ो इसमें भी 2 जोड़ो, कितना हो गया जी 4/5। तो क्या आना चाहिए बराबर 3/5 प्राप्त होना चाहिए। क्या 3/5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए 1/4 अंश हर में 2 जोड़ने पर। पहले ये वाली समीकरण इसको कंडीशन को चेक करेंगे, ये तो बाद में आएगी, पहले ये तो हो सेटिस्फाइड। अंश हर में 2 जोड़ो, 2 इसमें जोड़ दो 2 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 3/6। कट सकता है हाँ, 1/3 आ गया ये तो, लेकिन हमको चाहिए क्या 3/5। ठीक है, समीकरण सी ऑप्शन सी लेते हैं 1/3। ठीक है, 1/3 अंश हर में 2 जोड़ने पर। चलिए 2 जोड़ते हैं, कितना आ गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, कितना आता है 3/5। इसका यहाँ तक तो देखिए सही है। फिर उसने बोला कि भाई हर में से ये घटा दो, 1/3 लिखा मैंने, ये उतारा 1/3। हर में से ये घटा दो, ये घटाएंगे हर में से कितना आ जाएगा 1/2। तो कितना प्राप्त होता है हर में से घटाने पे 1/2 प्राप्त होता है, 1/2। तो ये समीकरण भी बन रहा है, यानी कि इस समीकरण को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन से करेंगे तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, और कोशिश कीजिएगा ऑप्शन एग्जाम में आप पीछे से उठाएं, पहले ए करके देखना फिर डी करके देखना। अक्सर एग्जाम में क्या करता है ऑप्शन डी में आंसर डालता है इस प्रकार के सवाल में। ठीक है, तो इतने बड़े मेथड को आप मत करिएगा एग्जाम में, आपका समय खराब होगा। देखिए कितना बड़ा सवाल है ये। ठीक है, अगर आपको छोटा करना है तो आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो यह संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए कि 2 अंकों की संख्या होती क्या है। 2 अंकों की संख्या होती है दोस्तों 10x + y। ठीक है, 10x + y ये क्या है 2 अंकों की संख्या, ये है इसके अंक, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है इकाई, ये है आपका इकाई और ये होता है दहाई। ठीक है, दहाई। यदि आप मान लीजिए 96 लिख लें तो कैसे पढ़ते हैं हम इसको, कैसे पढ़ते हैं इकाई दहाई। ठीक है, तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। ठीक है, अब उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या, तो ये हो गई आपकी 10x + y, 2 अंकों की एक संख्या तो इसके अंकों का योग, अंक कौन से इसमें x और y ये अंक कहलाते हैं, इनका योग, इनके योग का अनुपात क्या है, इनके योग का अनुपात दोस्तों दिया गया है 4:1। ठीक है, इसके अंक ये रहे x और y, इसके अंकों का योग और उसका अनुपात कितना 4:1। उसने कहा यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो। देखिए इकाई का अंक क्या है इसके अंदर, इकाई का अंक y है। ठीक है, ये है इकाई का अंक
y क्या है इकाइकांक, और दहाई क्या है x, ठीक है, ये क्या है इकाई और ये है आपका दहाई, दहाई। उसने बोला यदि इकाइकांक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, देखिए दहाई के अंक को मैं कह देता हूं x और इसको क्या कह सकते हैं फिर x+3, यही तो कहेंगे, ठीक है। यदि इकाई का अंक यानी कि y का मान इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, तो दहाई का अंक क्या है x, इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा x+3 अधिक हो, तो ये संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक अनुपात दिया गया था आपको कि दो अंकों की एक संख्या 10x + y और इसके अंकों का योग क्या है x + y। अंक क्या होते हैं, x और y तो होते हैं, ठीक है। अंकों का योग, इनका अनुपात कितना दिया गया 4:1। अनुपात का मतलब क्या है, हम इसको बटे में लिख सकते हैं, बराबर में कितना कर देंगे 4:1 कर देंगे, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या क्या कहते हैं उसको 10x + y और इसके अंकों का योग, अंक क्या है x और y, तो अंकों का योग कर दिया। इनका जो अनुपात है वो 4:1 है, ठीक है। चलिए अब देखिए x की जगह हम x रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे x+3, y की जगह क्या रखेंगे x+3, y की जगह रख सकते हैं x+3, y की जगह रख सकते हैं x+3 बराबर 4:1। इसको देखिए जोड़ लेते हैं, तो 10x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11x + 3 और इसको जोड़ेंगे x और x 2x + 3 अनुपात में 4 बराबर में 4:1 यानी कि 4/1, क्योंकि अनुपात को हम बटे में ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए 2x का गुणा यहाँ करेंगे 4 में तो कितना 8x और 3 चौके 12, x वाले पद एक तरफ, ये 8x यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा ये, और 12 ऐसे रहेगा यहाँ और 3 यहाँ पहुंच जाएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा। चलिए 11 में से 8 गया 3x और 4 में 3 गया 9, काट सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखिए इकाई का अंक क्या था x था ना, इकाई का अंक क्या था x था, तो x की वैल्यू 3 और इकाई का अंक था y, इकाई का अंक y था जो कि कितना था x+3 और दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक था x और इकाई का अंक हमने माना था, इकाई का अंक माना था x+3, तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये है y और ये है x। उसने पूछा संख्या क्या है, तो संख्या क्या थी 10x + y, 10x + y। तो देखिए x की जगह रख देंगे हम 3, यहाँ पे कितना रख देंगे 3 और y की जगह कितना रख देंगे, y की जगह कितना 6, तो ये हो गया 30 प्लस में 6, तो ये संख्या क्या होगी 36, ठीक है, क्या होगी 36 होगी। अब देखिए यदि ऑप्शन से भी हम चाहते तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे, देखिए मान लीजिए 36 है तो ये बनी कैसी होगी, कैसे बनेगी ये, देखिए ये है इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक में क्या होता है, दहाई के अंक में गुणा होता है 10 का, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, फिर सुनिए दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, तो दहाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा ना, 3, तो ये कितना हो गया 30 और 6, तो देखिए वही तो बन गया, देखिए 3 और 6, तो ये देखिए ये अंक हमने निकाल लिए अलग अलग निकाल लिए। इकाई का अंक 6, देखिए 6 आया और दहाई का अंक कितना 3 आया। अब कंडीशन क्या थी, बस आपको कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या यानी कि 36, इसके अंकों का योग, अंक क्या है इसके 3 और 6, कितने 3 और 6, दो अंकों की एक संख्या क्या है वो 36, देखिए यहाँ पे कर देता हूं मैं, दो अंकों की एक संख्या वो क्या है 36 और इसके अंक मैंने अलग अलग कर लिए, देखिए यहाँ पे अंक क्या है इसके 6 और ये रहा 3, ठीक है, 6 और 3 के अंकों का योग कितना हो गया 9, सॉरी यहाँ पे अनुपात लगा सकते हैं, इनका अनुपात कितना होना चाहिए, काटने पे 4:1 होना चाहिए, काट के देखिए 9 कम 9 और 9 चौकी 36, तो 4:1 आगे, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस केवल आपको यहाँ पर अंक निकालना आना चाहिए। देखिए यदि आप ऑप्शन से 41 को उठाते 41 को, तो देखिए ये हो गया इकाई का अंक और दहाई के अंक में क्या होता है दोस्तों, दहाई के अंक में क्या होता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, एक अलग यहाँ से अगर कर दिया तो ये कितना बचा 40, इसमें क्या होता है 10 का गुणा रहता है, तो 4 × 10, ठीक है, तो हमें अंक मिल गए, इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 4, ठीक है। उसने बोला दो अंकों की एक संख्या यानी कि 41 और इसके अंकों का योग, अंक क्या है 1 और 4, इसके अंकों का योग कितना हो गया 5, इनका अनुपात कितना होना चाहिए 4:1, तो ये तो अनुपात हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखिए 63 लिखा है, ये हो गया आपका इकाई का अंक और इसको अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, देखिए जोड़ने पे ही तो आएगा ये 63, ठीक है।
इसमें क्या होता है 10 का गुणा है, तो मतलब 10 का गुणा है, क्योंकि दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, तो y तो हो गया 3 10x, ये हो गया 10 और ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया x। अब देखिए इसके अंकों का योग कितना हो गया, ये अंक है इसके अंकों का योग 9 हो गया, और संख्या क्या है 63। यदि इनका अनुपात निकाले 9 का 9, 9 7 63, तो ये अनुपात कितना हो रहा है 7:1। ऐसे देखिए 36 को लेके देखें, 36 को, तो ये हो गया इकाई का अंक, क्योंकि दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो ये होगी y की वैल्यू यानी कि इकाई का अंक। और ये क्या बचा यहाँ पर 30 बचा, अलग अलग कर लिया मैंने 6 और इसको 30 जोड़ेंगे दोबारा 36 बन जाएगा। ये हो गया y और ये हो गया 10x, यानी कि इसमें 3 गुणे 10 लिखा है, तो ये क्या हो गया दहाई का अंक, ये है इकाई और ये है दहाई। अब देखिए दो अंकों की एक संख्या यानी कि 36, दो अंकों की एक संख्या यानी कि 36 और इसके अंकों का योग, अंक कौन से हैं 3 और 6, अंकों का योग कितना 9 हो गया। इनका अनुपात करिए जरा, अनुपात करके काट के देखते, देखिए 9 एकम 9, 9 चौकी 36, तो कितना आ गया अनुपात 4:1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट है, जिसमें 36 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को ऑप्शन के द्वारा, जिससे कि आपका समय बचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, यदि इस संख्या में 45 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं। ये संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा इसका बेसिक बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए इसका बेसिक, देखिए ये है इसका बेसिक। दो अंकों की एक संख्या इसके अंकों के 1 से 3 गुनी है। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो बेसिक इस प्रकार से है, कुछ काफी लंबा सवाल है ये, ठीक है। बेसिक कुछ इस प्रकार से है, तो एग्जाम में याद रखिएगा। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, जिससे मैं आपको दिखा सकूं। देखिए इसका बेसिक ये रहा, ये इसका बेसिक है। तो बेसिक से हम नहीं जाएंगे दोस्तों, बेसिक से यदि इस क्वेश्चन करेंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा। इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा समय आपका बचेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान भी बन जाएगा। तो देखिए चलिए ऑप्शन ए उठाते हैं, 23 उठाते हैं। दो अंकों की एक संख्या हो गई, दो अंकों की एक संख्या, इसके अंकों का योग, अंकों का योग कीजिए, 2 और 3 कितना हो गया 5। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, तो देखिए 5 का 3 गुना करें यदि, तो कितना होना चाहिए 15। क्या ये 15 है? तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद देखिए 27 को लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या आ गई 27, यहां से उठा लिया हमने। इसके अंकों का योग, अंकों का योग करो जरा, अंकों का योग कितना हो गया 2 और 7 कितना हो गया 9, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या और इसके अंकों के योग से 3 गुनी है, देखिए 9 3 27, ठीक है, यहां तक सही है। अब उसने बोला यदि संख्या में 45 जोड़े, संख्या में 27 में 45 जोड़े तो अंक पलट जाते हैं। यदि इसमें 45 जोड़े तो अंक पलटने चाहिए, यानी कि 27 से कितना हो जाना चाहिए 72 हो जाना चाहिए, अंक पलट जाएंगे। देखिए जोड़ते हैं, 7 5 12 हासिल आई 1, 2 और 4 6 और 1 7, हासिल का 1 7। तो देखिए क्या अंक पलट गए? हाँ अंक पलट गए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि बेसिक में जाएंगे तो आपके x और y के समीकरण बनेंगे, ठीक है। इसमें दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण बनेगा 7x - 2y = 0, ठीक है, और x - y = -5। और इसके लिए भी आपको पहले कंडीशन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा जितना आपको जगह दिख रही है ये पूरी भर जाएगी यदि आप इस समीकरण से करेंगे। तो हम सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से कीजिए। फिर से करके दिखा देता हूँ। 23 को लिया मैंने, दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, उसके अंकों का योग से 3 गुनी है। अंकों का योग कितना हो गया इसका 5। क्या ये 3 गुनी है? देखिए 5 का 3 गुना क्या होता है 15 होता है ना, 15 है नहीं है, तो ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन भी उठाया मैं 27, ठीक है। दो अंकों की संख्या और इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग आया कितना आया 9, अंकों के योग से 3 गुनी है, तो देखिए 9 3 27, हाँ है। फिर उसने बोला यदि संख्या में 45 जोड़ दें, चलो जोड़ते हैं 45, जोड़ दिए 45, तो 45 जोड़ने पे अंक पलट जाते हैं। देखिए 2 और 7 है, क्या ये अंक पलट गए? हाँ पलट गए, देखिए 7 2 हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी सही है। तो आप कम से कम समय में इसको इस प्रकार कर सकते हैं। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा दो अंकों की संख्या होती क्या है, तो ये है 10x + y, ठीक है। और इसके अंक कौन से होते हैं? अंक होते हैं x y, ये क्या होते हैं अंक, ठीक है, याद रखिएगा ये अंक होते हैं। ये होता है इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक, ठीक है। इसको बोलते हैं इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक। तो उसने बोला दो अंकों की एक संख्या, तो वो क्या होगी 10x + y, ले लेते हैं 10x + y, तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक पलट दो इसके, x की जगह y, y की जगह x, प्राप्त संख्या ये आई, ठीक है।
2 अंकों की एक संख्या और इसके अंक पलटने से, देखिए अंक पलट दिए मैंने, अंक पलटने से प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या है 27 है, अंतर कर दिया यानी कि घटा दिया मैंने, कितना आ गया 27। तो कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर बताओ, संख्या के अंक कौन से हैं x और y, इनका अंतर बताना है, यानी कि x माइनस वाई बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई, ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो ये प्लस का ही, ये माइनस का यहाँ पे लगा है चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y, और ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा गुणा करने पर माइनस x बराबर 27। 10x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x, और y प्लस का है 1 और ये माइनस का 10y, तो 9y आ जाएगा, घट जाएगा क्योंकि इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 27। ठीक है, 9 को 27 से काट सकते हैं कितनी बार, 3 बार, तो क्या है x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। उसने क्या कहा, संख्या के अंकों का अंतर बताओ, संख्या के अंक ये हैं और इनका अंतर कितना आया 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए इसे मैं सबसे आसान तरीके से आपको करने का तरीका बताऊंगा, और वो तरीका भी यहाँ पर हम देखेंगे जिससे एग्जाम में ज्यादा समय लगता है, तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, वो अपने आप में क्या होती है 100% पूरी होगी। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। उसने कहा जिसमें से 27.5% कम कर दें, यानी कि संख्या का ही 27.5% कम कर दें, यानी कि माइनस, कम करने पे क्या मिलता है 87। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि ये लॉन्ग मेथड है और इससे समय आपका बेकार ही होगा एग्जाम में। इसको हम कम से कम समय में कैसे करेंगे यहाँ पर अभी बताऊंगा आपको। देखिए इसको 100% x है और कितना है 27.5% x, इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, x का क्या जाएगा 72.5%। ठीक है, बराबर में 87। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे होगा, ये पॉइंट हटेगा, एक अंक के बाद है तो एक 0 आ जाएगा यानी कि 10, और परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप काटेंगे, अब सॉल्व होगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखिए यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद होंगी, परसेंट जितनी बार आप परसेंटेज के सवाल लगाएं जहां परसेंट आता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की कोशिश कीजिए, उससे सवाल आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा करके याद होती है ये। ठीक है, 27.5 क्या लिखा है 27.5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 27.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 11/40। यदि आपको ये याद है तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कैसे आता है देखिए, मैं आपको उसको बना के दिखाता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ बना कर। देखिए 27.5% लिखा है, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, और एक अंक के बाद दशमलव है, इसको हटाएंगे तो 1 0 रह जाएगा। अब इसको काटना शुरू करेंगे, देखिए 5 के पाड़े से कटेगा 25 25 25, और 5 के पाड़े से 200 बार, फिर 5 के पाड़े से 11 बार, और 5 के चपाड़े से 40 बार। ठीक है 5, हाँ, तो क्या आ गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11/40। इस प्रकार से आप बनाइए बार बार और आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ हम कह रहे थे कि कोई भी संख्या अपना 100% है। अब यहाँ से देखिए परसेंट हट चुका है, यहाँ से परसेंट हट चुका है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे x का, यहाँ 100 में से घटा रहे थे, 100 में से घटा रहे थे, लेकिन अब हम 1 में से घटाएंगे। किस में से, 1 में से। जब परसेंट रहता है तो 100% में से घटाते हैं। अगर इसी सवाल में कहता वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ते, लेकिन अब परसेंट तो हट गया ना फ्रैक्शन वैल्यू में से, तो इसको हम 1 में से घटाएंगे। तो x का, संख्या का 1 में से घटाएंगे हम 11/40। क्यों, क्योंकि कमी हो रही है ना, और इसी की वैल्यू कितनी है 11/40, बराबर में कमी करने पे क्या आ रहा है 87। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से आसान हो जाएगा। अब देखिए 40 का यहाँ गुणा करो, 40 कम 40 और माइनस है तो 40 में से 11 घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x गुणे 29/40। ठीक है, 29/40 बराबर 87। देखिए 29 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, गुणा कर दीजिए 4 3 12, तो कितना आ गया आंसर 120। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए। और बेसिक से जाएंगे तो देखिए ऐसे फंसेंगे आप एग्जाम में बार बार। ठीक है, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त है, वह संख्या क्या है। देखिए बेसिक क्या कहता है कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। कोई भी संख्या, मान लो x है, वो अपने आप में 100% होगी। अब इसमें वृद्धि हो रही है, कह रहा है किस संख्या में 37.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि संख्या का ही 35.5% बढ़ाया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो रहा है सामने 33, तो ये कितना हो जाएगा x का 100% और x का 37%, ये हो जाएगा 137
तो मतलब 5% किसका, x का, गुणांक लगा सकते हैं, बराबर 33। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100, पॉइंट हटाएंगे अंक के बाद 0। दोस्तों इस प्रकार से अब एग्जाम में सवाल को बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, इस बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आपको इसको आसान तरीके से करना है तो आपको यहाँ 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। अब ये सवाल काफी आसान हो जाएगा, देखना कितनी होती है 3/8। तो किसी संख्या का, मान लीजिए मैं कहता हूँ x का, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पर संख्या 100% थी जब हम परसेंट से कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं फ्रैक्शन से, तो यहाँ 100 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 1, तो x का 1, ठीक है। 37.5% की वृद्धि करने पर यानी 3/8 की वृद्धि करने पर, तो 1 में जोड़ेंगे हम 3/8 को, ठीक है। x का कोई भी संख्या अपने आप में 1 होगी, अब जब परसेंट लगाते तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% थी, तो हम उसमें 37.5% जोड़ रहे थे। अब परसेंट हट चुका है यहाँ से, तो यहाँ भी हम 100 थोड़ा लेंगे, अब 1 ही लेंगे ना, तो वृद्धि हो रही है ना, तो इसको हम 1 में जोड़ेंगे, 1 में जोड़ देंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, तो बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है 33। अब देखिए 8 का 8, 8 और 3 33 बटे में 8 इंटू में x, ठीक है, बराबर 33। देखिए 11 के पार्ट से कट गया 3 बार, क्रॉस गुणा करेंगे 8 3 24, तो कितने आ गई वैल्यू 24। वो संख्या क्या है 24। कोशिश कीजिएगा इस प्रकार से, ये पुराने पैटर्न हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल फंसा देते हैं एग्जाम में, काफी समय लगता है। फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए, धीरे धीरे आपको याद होंगी फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि आज आप इस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 37.5% यदि आ गया तो उसको 3/8 लिख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि कर रहा है तो 1 में जोड़ दो, और कमी होती है तो 1 में से इसको घटा देते हैं, 1 - 3/8 कर देते हैं यदि कमी होती तो। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में यदि मैथ के 30 क्वेश्चन आए तो सारे ही कठिन हो और एडवांस लेवल के, हाई लेवल के हों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होते आपको दिखाई देते हैं। क्या क्या है सवाल, 75 में 75 में किसी संख्या का 75%, यानी कि आप कह सकते हैं x का 75%। 75 में किसी संख्या का, यानी कि x का मतलब गुणा, किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है, बराबर में क्या मिलता है, एक संख्या मिलती है, मैं कहता हूँ x है, संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। फिर से देखिए 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है, इस x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए याद रखिएगा 75 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/4। आप चाहें तो देखिए इस प्रकार भी कर सकते हैं, परसेंट हटाएंगे यदि 75 में से, नीचे क्या आ जाएगा 100, आप काटेंगे 25 तिया 25 चौके, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/4, ठीक है। आप सवाल को 100 यानी कि परसेंट हटा के नीचे 100 ला के भी कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो सवाल आसान हो जाएगा। देखिए 75 प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह 75% की जगह 3/4 बराबर में x, ठीक है। अब x वाले पद एक तरफ और संख्या एक तरफ, ये x है, ये कितना है 3x/4 लिखा है, इसको बराबर के यहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 3x/4, क्योंकि ये इसके गुणे में है, ठीक है। देखिए आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं, सवाल और लंबा होगा। यदि आप चाहें तो इसका गुणा कर दो, देखो 4 का गुणा इसमें करो, कितना हो गया 4x, 4x में से 3x को घटाएंगे कितना बचेगा x/4, तो ऐसे ही रहेगा, बराबर में 75, ठीक है। समझ में आया। देखिए आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, इस प्रकार लंबा हो जाएगा, और इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, 1 चौके 4 बार कटा, 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 कम 4 1 बार कटा, 1 का गुणा इसमें कर दो, घटाने पे क्या आ गया x/4 ही तो आएगा, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट करो, 4 का गुणा इसमें कर दो, कितना हो गया 4x, 4x में से 3x घटेगा क्या आएगा x, ठीक है, अपॉन में 4, और एलसीएम से इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन इसको मत करो, डायरेक्ट करो ऐसे। आप क्रॉस गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 75 चौके 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, यानी कि वो संख्या क्या है 300। चाहो तो ऑप्शन से भी हम इसमें कर सकते थे, लेकिन बेसिक मेथड जब आसान है तो हम बेसिक को ही पकड़ेंगे। यहाँ पर किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 30 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का, मैं कहता हूं x का, किसी संख्या का मतलब गुणा 3/5 भाग उस संख्या के, यानी कि x की बात कर रहा है, उस संख्या के 40% से 30 अधिक है। फिर से देखो, किसी संख्या का 3/5 भाग
उस संख्या के 40% से 30 अधिक है। ये तो अधिक है, लेकिन यदि इसको बराबर करना है तो अपोजिट वाले में हम 30 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से देखो, किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 30 ज्यादा है। भैया ये तो ज्यादा है, लेकिन यदि इनको बराबर करना है तो इसमें 30 हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ा जाता है। ठीक है, और यदि आपको दो भागों में कंपेयर कर रहा है, देखिए एक्स के ही तो पद हैं, एक्स का 3/5 और एक्स का 40%। यदि दो भागों में कंपेयर कर रहा है तो, और वो बोले अधिक या कम, कभी भी कहे अधिक या कम, तो सीधा अंतर कर दो इनका, यानी कि बीच में माइनस लगा दो, बराबर में 30 कर दो। ठीक है, देखो अब इसको देखिए बराबर के यहाँ ले आएंगे हम। ये है एक्स का 3/5, 40% बराबर 30। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा हमेशा, इसकी ये होती है 2/5। 40% को क्या लिख सकते हैं हम? 2/5, और एक्स तो गुणे में है ही, बराबर 30। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 5, 5 एकम 5, एक बार कट गया, ये कितना हो जाएगा? 3x, और ये कितना? 5 एकम 5 कितना? 2x, बराबर 30। गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 600, सॉरी 5 3 15, 150, और ये कितना? 3x में से 2x घट जाएगा, x का कितना आएगा? 150। ठीक है, आप चाहें तो देखिए इसको परसेंट हटाते, यहाँ से नीचे 100 आ जाता, काटते हम उसको तब भी 2/5 बनता। तो आप सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की कोशिश कीजिएगा जब भी इस प्रकार सवाल लगाएं। और यदि आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो मैं इसको आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ। देखिए, देखो इसको ध्यान से देखो। मान लो 40 लिखा है और बराबर में 30 लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि भाई 40 30 से 10 अधिक है। ध्यान से सुनना, 40 30 से 10 अधिक है। यदि इसको बराबर करना है तो इसी में जोड़ेंगे ना, अपोजिट वाले में 10, तभी तो ये बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो, किसी संख्या का 3/5 संख्या के 40% से 30 अधिक है। ये तो 30 अधिक है, लेकिन यदि बराबर करना है तो इसमें 30 जोड़ देंगे। ठीक है, अपोजिट वाले में। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसे। और जब भी दो संख्याओं में कंपेयर कर रहा हो, दो संख्याओं में कंपेयर हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, एक्स का 3/5 और एक्स का 40% में तुलना हो रही है। जब भी तुलना हो रही हो और अधिक कहे या फिर कम कहे तो सीधा इनका अंतर कर दो, ऐसे लिख देना, कभी गलती नहीं होगा, सीधा अंतर कर दो इनका। ये हो गया अंतर, बराबर 30। भाई ये ध्यान रखना, इनमें से बड़ा कौन है? ये बड़ा है 3/5। देखिए 3/5 और 2/5 में कौन बड़ा होगा? यही तो बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा है। तो इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं। किसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग का 1/3 22 है, वह संख्या क्या है? तो चलिए मैं कहता हूं कि संख्या x है। ठीक है, संख्या क्या है? x। तो कह रहा है किसी संख्या के, यानी कि x के संख्या के 1/4, तो x का कर दो 1/4। 1/4 के 2/5, इसका भी कितना? 2/5 का मतलब गुणा। ठीक है, 1/3, 1/3 कितना है? 22 है, बराबर में कितना आ जाएगा? 22। फिर से देखो, किसी संख्या के, देखिए के लिखे तो गुणा कर दिए, गुणा किए करा करो। ठीक है, किसी संख्या के 1/4 के मतलब गुणा, 2/5 का 1/3 कितना है? 22 है। तो वो संख्या क्या है? तो देखिए इसको काट सकता हूं मैं 11 बार। ध्यान से देखना, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, इनका आपस में गुणा कितना आ जाएगा? 60। 60 का यहाँ गुणा कर दूं तो संख्या कितनी आ गई? 660। यानी कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी।